सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूँ राजकिशोर यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू विजन। अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं और आपका एग्जाम 26 को है तो आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले लिखा क्या है कि बोर्ड परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आधारी राशि की संख्या है। आज की वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर के बारे में बताएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि समय कम है। आज हो गया 24 तारीख, 25-26, यानी आपके लिए सिर्फ 40 घंटा समय बचा है। इसीलिए आज डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें क्लियर रूप से समझाए हैं और इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताते और जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, ये आपका फाइनल रिवीजन है। लेकिन हम पहले ही भी बोल दिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप क्लास 11 में हैं और आपका एग्जाम अगर 26 को है तो इस वीडियो को देखने ना भूले। इस वीडियो को देख करके जरूर जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आधारी राशि की संख्या है। तो आधारी राशि की जो संख्या है, आधारी राशि की जो संख्या होती है वो 7 होती है। चलिए आंसर क्या हो गया, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन होता है। तो 1 माइक्रोन क्या होता है, 10⁶ होता है। तो माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, सारा चीज हम बताए हैं। ठीक है, आज सिर्फ क्या बोले, क्वेश्चन और आंसर। आगे देखिए, बल का ऐसा मात्रक है तो न्यूटन है, यह समतुल्य है तो 10⁵ डाइन। ऊर्जा का ऐसे मात्रक है तो जूल है, यह समतुल्य है 10⁷ अर्ग। पृष्ठ तनाव का बी में सूत्र है सरफेस टेंशन बल बाय लंबाई। बी में सूत्र है क्या है, m/L(T)⁻², और बल बाय लंबाई L काट दीजिए तो m(T)⁻²। चलिए आगे देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं है m⁻1 L3T⁻²। आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्या होगा, m⁻1 L3T⁻², m⁻1 L3T⁻², m⁻1 L3T⁻²। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, m⁻1 है, L3 है, T⁻²। देखिए दोनों ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, m⁻1 L3T⁻²। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यक्षता के आयतन गुणांक का बी में सूत्र है। क्या होता है प्रत्यक्षता, तो इसमें क्या होता है कि बी में सूत्र किसका, तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। जिसका भी फार्मूला क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, जिसका फार्मूला जो होगा क्या हो जाएगा, बल बाय क्षेत्रफल। ठीक है, बल बाय क्या होगा, तो क्षेत्रफल। बल का क्या हो जाएगा, तो m/L(T)⁻²। क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, तो m(T)⁻² और L(1). देखिए किसमें है, m हो गया, L पर क्या हो गया, -1, T(T)⁻²। ठीक है, T(T)⁻²। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आवृत्ति का बी में सूत्र है तो क्या हो जाएगा, डी नंबर। बल आघूर्ण की बी में सूत्र है बल इंटू दूरी, बल mL(T)⁻², दूरी का L², mL² T⁻², ए नंबर। प्लांक नियतांक का बी में सूत्र है क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर। विमाएं समान है तो क्या होता है, विमाएं बल युग्म तथा कार्य क्या है, कोणीय संवेग तथा कार्य, ऊर्जा तथा प्रत्यक्षता गुणांक, प्रकाश वर्ष तथा क्या, तरंग धैर्य। देखिए यहाँ ध्यान से कि बल युग्म
बल यू, बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी। वर्क क्या होता है? बल इंटू दूरी। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एस। तो क्या होगा? ए नंबर भी होगा और डी नंबर भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न युग्मों में किसकी बीमाएं समान है? किसकी बीमाएं समान है? देखिए, दाब है और एकांक आयतन की ऊर्जा, डी नंबर। आगे देखिए, 732 का सार्थक अंग है सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 है, 3 गो है, आंसर ए। आगे देखिए क्या है, लास्ट में पॉइंट के बाद इतना है, 1 होगा। आगे देखिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर और पार्सेक दोनों होता है। इसमें ऑप्शन में क्या है? सिर्फ प्रकाश वर्ष। यहाँ देखिए, किसी कण का विस्थापन x समय t के साथ निम्न प्रकार बदलता है। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल द वेरियस विद द टाइम टी एच फ्लो क्या है? देखिए, ये निकालना है इसमें, ठीक है। क्या क्या निकालना? ए बी सी का बीमा। तो ए का बीमा निकालना क्या है? तो देखिए, x इक्वल टू क्या है? तो ए टी का क्या स्क्वायर। किसका बीमा चाहिए? ए का। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाय टी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा l और टी पर क्या? टी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल टी पर -2। तो ये हो गया ए के लिए, ठीक है। बी के लिए होगा तो बी टी के समान होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी टी, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाय क्या हो जाएगा? t। ये क्या होगा? l और t क्या हो जाएगा? एल टी पर -1। ये हो गया। अब c के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, ठीक है, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो क्या हो जाएगा? c इक्वल टू क्या हो जाएगा? x डिस्टेंस l, यानी क्या हो जाएगा? आंसर l। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ए बोलेगा जिसके समान होगा, बी बोलेगा इसके समान होगा, सी बोलेगा इसके समान होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हमने नहीं दिए क्योंकि सबका डायमेंशन अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि जड़त्व का नियम है, द लॉ ऑफ द इनर्शियल इज, जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन का पहला नियम है। चलिए आगे देखते हैं, संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? आवेग। आवेग का फॉर्मूला के अंदर बल इंटू समय, आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे देखते हैं, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, तो कर्क पर कार्य करने वाले बल है, ठीक है। ये भी होता है क्या होगा? 0, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है, कि 100 केजी द्रव्यमान की एक तोप से और 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दगाया जाता है, तो तोप का प्रतिघात वेग क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने वीडियो में बनाए हैं और ये फाइनल रिवीजन है, इसलिए हम बना नहीं रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर मेरा जो पुराना वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 16 यानी 16। क्या है? m द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था से मुक्त रूप से गिरती है, इस वस्तु का संवेग कितना होगा जब वो h दूरी तक नीचे गिरती है? तो नीचे गिरती है तो क्या हो जाएगा? ये भी निकाल, बी आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा m रूट क्या हो जाएगा? GH, आंसर ये होगा, ठीक है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए, ठीक है, बी नंबर। आगे क्या न्यूटन, देखिए आगे क्या 2 kg 32 kg द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। देखिए निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, देखो जूल है, कैलोरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कौन नहीं है? तो किलोवाट नहीं, आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 125% होगा। दो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, तो अधिक संवेग वाली गेंद क्या होगा? तो क्या होगा? भारी होगा, ठीक है। क्योंकि संवेग का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, ठीक है, संवेग क्या होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? एम भी होता है। अब मास बढ़ाएगा तो उनका क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? बढ़ेगा। आगे देखते हैं, m द्रव्यमान के एक कण पिंड का संवेग p, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो p²/2m डी। आगे क्या है? यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाए और वो भी वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है? W बाय क्या होता है? T होता है, और W बराबर क्या होता है? F इंटू S होता है, T होता है, तो F और S बाय T को क्या कहते हैं? V। तो क्या होगा? F इंटू V, आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए आगे देखिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है? 0, आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है।
जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, क्या होता है के जी, ठीक है, और मीटर का स्क्वायर, तो के जी डेंसर क्या होगा डी नंबर। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, हाँ नहीं करता है, कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है, एंगुलर वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। घूर्णन त्रिज्या कैसा मात्रक होता है, मीटर होता है। हाँ, एक कोणीय वेग एल से एक समानुवृत्त गति कर रहा है, तो यदि कण की गति आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए और आधी कर दी जाए तो कोणीय संवेग क्या होगा, तो कोणीय संवेग क्या होगा L/4 होगा, ठीक है। एम द्रव्यमान तथा त्रिज्या का क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके व्यास के समानांतर स्पर्श रेखा के अनुदिश घूर्णन अक्ष के जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो 5/4 होता है mr स्क्वायर, ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है जी, ठीक है, एम ई बाई क्या होता है आर ई का स्क्वायर होता है, एम ई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट अगर हो जाए जी तो क्या आंसर बी, ठीक है। यदि भी इतना है तो क्या हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा बी नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर v नॉट। ऐसा में क्या बोले प्लाइन में इसके वेलोसिटी, ठीक है, एक ऐसे न्यूनतम वेग होता है जो किसी वस्तु को फेंकने के बाद जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के तक वापस नहीं आ पाती है, और ऐसे वेग को क्या कहते हैं, प्लाइन वेग कहते हैं। देखिए ग्रह संबंधी नियम दिया था, किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था, ठीक है। आगे देखिए चंद्रमा पर हुई बम विस्फोट की साउंड जो है ध्वनि पृथ्वी तक सुनाई देगा क्या 10 मिनट बाद, 2 घंटा बाद, 18 मिनट बाद, या 3.7 मिनट बाद, ना नॉट। देखिए ये जो नॉट है ना, इसमें क्या होगा कि अगर चंद्रमा पर अगर बम का विस्फोट होता है, ठीक है, तो क्या होगा सुनाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा कहाँ पर, पृथ्वी पर, इसलिए सुनाई नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शन होना चाहिए, आंसर क्या होगा डी। आगे देखिए किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या r की तुलना में नगण्य है तो उसका कक्षीय वेग है। तो देखो कक्षीय जो वेग होता है क्या होता है, कक्षीय जो वेग होता है वो रूट क्या होता है gr, ये आंसर क्या होगा सी नंबर। देखिए हमने क्या किए, जो भी वीडियो जितना भी बनाए उसको अच्छा सब देखिए, और आज जो है ये फाइनल वीडियो है, जितना भी वीडियो बनाए उनका फाइनल वीडियो है, ताकि इसको जा करके देख करके आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा, इसलिए हमने क्या किया आज बनाए। अभी रात लगभग 11:20 हो रहा है, फिर भी आपके लिए हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इतना रात में, ठीक है, कोई नहीं है, सुनसान है, फिर भी आकर के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि 26 को एग्जाम है, और ये कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसका होता है, तो किसका होता है, तो स्टील का होता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए हुक के नियम क्या होता है, तो प्रतिबल समानुपाती विकृति, ठीक। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसमें क्या होता है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक है, रिजिडिटी होता है किसका होता है, दृढ़ता गुणांक की विमाएं है, तो ml पर -1 t पर -2, आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं ताप में वृद्धि में प्रत्याशा मापों में क्या होता है, अगर ताप में वृद्धि होगा तो इलास्टिसिटी मापों में क्या होगा, तो घटेगा, आंसर क्या होगा ए नंबर, ठीक है। आगे देखिए स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, तो स्प्रिंग का 1/2 क्या होता है के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा सी नंबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इन ए ग्लास containing water, a pieces of the ice is floating as soon as the whole pieces of ice the metals the water levels। एक ग्लास में जिसमें जल है और एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जैसे ही पूरा बर्फ का टुकड़ा पिघलता है, जैसे पिघलेगा, ठीक है, जैसे ही वो पिघलेगा, ठीक है, तो जल की सतह क्या होगा, तो चेंज नहीं होगा, आंसर क्या होगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक श्यान माध्यम में गतिमान r त्रिज्या के छोटे गोले पर श्यान बल होगा, तो श्यान बल क्या होगा, ध्यान से देखिए कि श्यान बल क्या होगा, तो श्यान बल जो होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा R, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा कि वायु में समान वेग भी, ठीक है, वायु में समान वेग भी से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला श्यान बल क्या होगा, EV होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, F जो होगा समानुपाती क्या होगा, V होगा। इसमें देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक श्यान
माध्यम में गतिमान आर त्रिज्या के छोटे गोले पर श्यान बल होता है, तो ये भी क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आर, यानी एफ समानुपाती क्या होगा आर। और इसमें भी क्या होगा, जो आगे हम लोग क्वेश्चन देखे, इसमें भी क्या होगा, एफ समानुपाती क्या होगा, भी होगा, एफ समानुपाती भी, यानी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, भी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पेंटागन, ठीक है, पेंटागन आधारित है, तो हाँ है, किस पर है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत से क्वेश्चन आने वाला है इस बार। ठीक है, बर्नौली के जो सिद्धांत है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पिचकारी है वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, जो गैस चूल्हा है वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए वो आप उसका एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बना देता है, इसलिए ये बात याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन क्या है, एक तूफान एक घर के ऊपर है, इसके कारण घर की छत पर बल होगा, हाँ होगा, ऊपर की दिशा में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्षा की बूंद की गोलाकार होता है किसके कारण, तो सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। शुद्ध जल तथा स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कण होता है, तो हाँ होता है, 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर शुद्ध जल है, अगर सामान्य जल होगा, ठीक है, नॉर्मल जो वाटर होगा, सामान्य जल जो होगा, ठीक है, सामान्य जो होता है उसमें जब होगा तो क्या होगा, याद रखिएगा, तो 8 डिग्री होगा। लेकिन जब शुद्ध जल का बात किया जाए तो 0 डिग्री होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे संसंजन कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। आगे चलिए, ठीक है, पारे का तापमान भी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो 360 डिग्री के होता है। चलिए आगे देखे हैं, विन का जो नियम है वो क्या है, तो वो क्या होता है, लैम्डा एम जो है इंटू टी इक्वल टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, तो एनर्जी से रिलेटेड है, उष्मा गतिकी की फर्स्ट लॉ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, मंदित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है, तो नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या, किसी वस्तु के विस्थापन समय के वर्ग होता है, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होती है, तो क्या होता है, एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ट्रक और एक कार है, ठीक है, दोनों एक साथ ब्रेक लगाता है, तो जो भारी होगा वो क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद भी वो आगे निकल जाएगा, इसलिए जो हल्का होगा वो ब्रेक लगाने के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, कार जो होता है कम दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, यदि दो राशियों के परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशि क्या होगा, समानुपाती होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चाल कैसा मात्रक क्या होता है, चाल कैसा मात्रक क्या होता है, तो चाल कैसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चाल दूरी ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, समय दूरी ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, एक साइड समय है और एक साइड जो दूरी है तो क्या दिखाता है, तो क्या दिखाएगा। ठीक है, तो क्या दिखाना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए इधर टाइम है, ठीक है, इधर डिस्टेंस है, तो क्या दिखाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, ये क्या होना चाहिए, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या समय और दूरी है, तो समय और दूरी है, तो अगर हम वेग का फॉर्मूला करें तो वेग बराबर क्या होगा, तो वेग बराबर क्या करें, विस्थापन में क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। ठीक है, विस्थापन में समय, इसमें समय और दूरी दिया है, जब समय और दूरी दिया है तो क्या होगा, चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय, तो दूरी बटा समय होता है। देखिए आंसर क्या होगा, ग्राफ के अनुसार जो है, अगर पोजीशन के हिसाब से लिया जाए तो क्या होगा, वेग होगा, नहीं तो ऐसे लिखेंगे चाल। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, तो वेग दीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, समय वेग ग्राफ के ढाल क्या दिखाता है, समय वेग का ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, एक समान के लिए क्या दिखाता है, वेग समय, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, यानी त्वरण होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, दो गतिमान वस्तुओं का अपेक्षित वेग कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक जो त्वरण है, देखिए ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। त्वरण कैसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बस दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो बस के औसत चाल जो होगा वो क्या होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो चाल और वेग का, आंसर सी होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, मीटर किसका होता है, तो दूरी और विस्थापन का होता है, आंसर क्या होगा, डी होगा।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बिटवीन द डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु के मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सदिश राशि का एक उदाहरण है। तो सदिश राशि का उदाहरण क्या है, तो क्या होता है, विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तीन सदिश है। ठीक है, क्या क्या है, देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, ए डॉट सी इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या होगा कि एक किसके समानांतर होगा। जब समानांतर की बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, समानांतर की बात करेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। देखो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर होंगे तो समानांतर का बात आता है। समानांतर में क्या होता है कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री नहीं। तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डी होगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, जब लंबवत का बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या, 0। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, आपको समझ में आता होगा। ये फाइनल रिवीजन है, इसलिए हम समझा नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को बता रहे हैं। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए फाइनल। ठीक है, असमान बलों के लिए की न्यूनतम संख्या कितना होती है, तो 3 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का परिणाम क्या होता है, ए डॉट ए। ठीक है, ए वेक्टर वेक्टर ए डॉट ए का परिणाम, ठीक है, परिणाम क्या होता है, तो ए का स्क्वायर। आंसर क्या होगा, ए का स्क्वायर। आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, दो बराबर बल एक दूसरे के लंबवत है तो इतना है, तो आंसर क्या होगा, 10 न्यूटन। ठीक है, कितना होगा, दो बराबर बल है, कार्यरत है, इनका परिणामी बल इतना है। ठीक है, प्रत्येक बल का मान क्या होगा, तो 10 न्यूटन होगा, यानी 10 न्यूटन आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या कहलाता है। दो सदिश का सदिश गुणन एक वेक्टर कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश ही कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दो सदिश का अदिश गुणन क्या कहलाता है। तो अदिश गुणन को क्या कहते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या तो अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, आज फाइनल रिवीजन, इसलिए आप भी रिवीजन कीजिए साथ में। ठीक है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या कहलाता है, लंबवत सदिशों का अदिश गुणन। अगर दो लंबवत सदिश है तो अदिश गुणन क्या कहलाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, अगर ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो थीटा 90 डिग्री होगा। और अगर मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस में अगर आ जाए तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो डॉट में होगा 90 डिग्री। जब भी आप देखिएगा ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो थीटा कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो है क्या। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या, दो समान सदिशों का अदिश गुणन क्या कहलाता है। दो समान सदिश है, तो जब दो समान सदिश का अदिश गुणन, दो समान सदिश हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, अदिश गुणन तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समान है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1, तो ए का स्क्वायर हो गया। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या, निम्न में से एकांक सदिशों का कौन सा गुणन सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। किसी मीनार की छत से एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो क्या होता है, परवलयाकार होता है, पाराबोलिक होता है। आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है, किसी परिक्षेप में उच्चतम बिंदु तथा तात्क्षणिक वेग, ठीक है, तथा त्वरण के माध्यम कोण का मान क्या होता है। तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर सिर्फ रहता उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होता है तो 0 होता है, लेकिन इसमें त्वरण दे दिया है, जब एक्सेलरेशन का मान दे दिया है तो आंसर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेप द्वारा तय किया गया पथ को क्या कहते हैं, परवलयाकार कहते हैं। आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, अधिकतम परास का मान कितना होता है, 45। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि अधिकतम परास जो होता है कितना डिग्री होती है। तो आर मैक्स द इक्वल टू द
45 डिग्री आंसर। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, 2026 के लिए। इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइए आप। घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है? जो मिनट का सुई, ये घड़ी है और ये मिनट वाला सुई, ठीक है। मिनट वाला सुई मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक करता है मिनट, तो 1 घंटा होता है, एक बार घूमता है तो 1 घंटा होता है। जब 1 घंटा होता है तो ओमेगा क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई बाई 1 घंटा ने 3600 क्या होता है सेकंड होता है, काटिएगा तो 1800 आंसर क्या हो जाएगा 5 बाई इतना, आंसर क्या हो जाएगा ये बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, घड़ी की घंटे वाले सुई का क्या होता है। अब घंटा वाला क्या होता है, 1 घंटा ऐसे करके आएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार घंटा वाला सुई जो होता है यहाँ से लेकर के घूमते घूमते यहाँ तक, तो 6 या फिर 6 12 यानी कितना हो जाएगा, ठीक है 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 12, ठीक है 12 यानी 6 हो जाएगा, यानी पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब इसको चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 21 आंसर क्या होगा डी नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या, नियत चाल से वृत्तीय पथ में गति करती हुई किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो आंसर क्या होगा डी नंबर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आर। देखिए आगे क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, कोणीय विस्थापन का जैसा मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, कोणीय वेग का क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा तथा कोणीय वेग भी क्या संबंध क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, वृत्तिकार पथ पर नियत कोणीय चाल से गतिशील कण का त्वरण क्या होता है, a बराबर v स्क्वायर बाय आर होता है। आंसर क्या होगा बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या, समतापीय अवस्था में उष्मागतिकी प्रथम नियम का निरूपण होता है, तहाँ होता है 1 नंबर होगा, डी क्यू बराबर क्या होता है डी डब्ल्यू होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या, मेयर का सूत्र क्या होता है, सीपी माना सीपी इक्वल टू क्या होता है आर होता है, तो आंसर क्या होगा ए नंबर। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि क्या है, द क्वांटिटी दैट द रिमेन्स द कांस्टेंट इन द आइडियाबैटिक प्रोसेस, क्या होगा कांस्टेंट, सी नंबर के निकाय की पूर्ण उष्मा टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला से तो 1/4 क्या होता है RT आता है, आंसर क्या होगा डी नंबर। ठीक है, गैस नियंत्रण ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति मोल की, ठीक है आंसर क्या होगा डी नंबर। किसी गैस के दाब, ठीक है P तथा उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E के बीच संबंध है, तो कितना संबंध है इन दोनों के बीच, जो रिलेशन होता है कितना होता है, ठीक है 2/3E, आंसर क्या होगा ए नंबर। आगे देखिए सरल लोलक का आवर्त काल होता है, हाँ होता है, कितना होता है सरल लोलक का आवर्त काल, तो टी के लिए क्या होता है 2 पाई और रूट अंडर क्या होता है, ठीक है एल बाई क्या होता है जी, आंसर क्या होगा, ठीक है आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, d2x बाई क्या होता है, dt स्क्वायर प्लस क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 0। इसी को कभी घुमा करके क्वेश्चन दे देता है, कैसे देता है कि d2x बाई, ठीक है क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, d2x बाई ठीक है dt का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इस रूप में भी क्वेश्चन सेट कर देता है। इसलिए इस क्वेश्चन को देख करके भकाना नहीं, इसका हमने समझा दिए। अगर आपने पुराना वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बनाए हैं, सॉल्व भी किए हैं कि कैसे ये आता है, SHM के नाम से, ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि उष्मा, गुप्त उष्मा जो होता है इनकी बीमा कितने होती है, तो L स्क्वायर टी पावर -2। तो हमने लगभग 100 क्वेश्चन आपके लिए हमने बनाए, जितना भी हमने पढ़ाए थे इसको एक बार रिवीजन कराएं और जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगा आपको हमने बताए, और यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। जितना भी वीडियो हमने बनाए सारे वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, उसके बाद एग्जाम देने जाइए 26 तारीख को, आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, आप अच्छा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, और एग्जाम देने के बाद भी हमें बताइए कमेंट करके कि कितना क्वेश्चन मैच किया था। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।